बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई। तो बता दें आपको कि महाकुंभ से जुड़ी हुई इसी बीच एक बड़ी खबर, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि रात के 2 बजे के आसपास भगदड़ हुई, कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद से ही वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई थी अमृत स्नान को लेकर। और ये आशंका थी कि अमृत स्नान रद्द किया जा सकता है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जहां पर अमृत स्नान किया जा रहा था उसी के आसपास के इलाके में भगदड़ मची थी, लेकिन ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। अविनाश, आपका रुख करूंगी अमृत स्नान को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति, लेकिन आखिरकार ये खबर सामने आई कि रद्द कर दिया गया है अमृत स्नान। देखिए ऋतु, अभी जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो सभी 13 अखाड़े हैं, चूंकि अखाड़ा परिषद से प्रशासन की तरफ से अनुरोध किया गया कि जो अमृत स्नान जो सुबह का समय था उसको आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिए। तो जो तमाम अखाड़े थे, अखाड़ा परिषद ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो जो अमृत स्नान जो कि सुबह में होता है, चूंकि 5 बजे से शुरू होना था, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है, चूंकि देर तक जो अमृत काल है, कहा जा रहा है कि देर शाम तक ही चलेगा। तो चूंकि जिस तरीके से आज वहां पर भगदड़ की स्थिति देखी गई, तो अखाड़ों ने खुद ही तय किया कि जो अखाड़े हैं, जो तमाम नागा साधु हैं, साधु संत हैं, और चूंकि देखिए जितने अखाड़े हैं उनका जो समय होता है अमृत स्नान का वो फिक्स होता है। ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ अमृत स्नान फिलहाल रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, जूना अखाड़े के प्रवक्ता हैं, महामंत्री हैं नारायण गिरी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए हमने स्थगित कर दिया है स्नान, तो रद्द हो सकता है पूरा जो अमृत स्नान है। हालांकि अभी भी अखाड़ों में मंथन लगातार जारी है और प्रशासन के लोग भी उनके संपर्क में हैं और बातचीत हो रही है कि आखिर जो अमृत स्नान है वो होना है या नहीं होना है। लेकिन स्पष्ट तौर पर 2 घंटे के लिए रद्द करने की बात सामने आई है और जो अमृत स्नान है वो रद्द करने का फैसला भी अखाड़ा परिषद ले सकता है। जिस तरह से पूरी घटना घटी थी, उसके बाद जिस तरह से माहौल है, तो अखाड़ों के निकलने का समय जो है वो हो रहा था। लेकिन इस बीच जिस तरह से भगदड़ की घटना सामने आई, उसके बाद अखाड़ों में लगातार मंथन जारी है और हो सकता है कि ये अमृत स्नान रद्द कर दिया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमृत स्नान को रद्द करने की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे के लिए अमृत स्नान को स्थगित किया गया है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अब यहाँ पर एनएसजी कमांडो ने फिलहाल स्थिति को संभाला हुआ है। लेकिन जो पुलिस कर्मियों की संख्या है, हालांकि 60,000 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन साथ ही शहर में और जगहों पर सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उनको भी प्रयागराज की तरफ, यानी कि महाकुंभ की तरफ भेजा जा रहा है। मानवेंद्र, जी देखिए, जहाँ तक पुलिसकर्मियों की संख्या का सवाल है, पर्याप्त संख्या में कुंभ मेले के अंदर मौजूद हैं। और चूंकि स्नान जो है वो लगातार आम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम स्टेशन हैं, तमाम जो पोस्ट हैं वहां पर। मानवेंद्र, लौटूंगी आपके पास में। अमित, आपका रुख करूंगी। बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरे पर निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि मौके पर खुद डीआईजी कुंभ जो है वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए सामने की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है वो फोर्स जो है वो डिप्लॉयमेंट की जा रही है। लगातार जो आरएफ के जवान है वो तैनात किए और सामने डीआईजी कुंभ के साथ जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए यही मार्ग वो है जहां पर अखाड़े जो है वो स्नान करने पहुंचेंगे। हालांकि अभी स्नान जो है वो अखाड़ों की तरफ से शाही स्नान जो है अमृत स्नान उसको अभी स्थगित किया गया है। लेकिन अभी डीआईजी कुंभ जो है वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। फोर्स की बात करें तो देखिए वही मार्ग है जहाँ से अखाड़े जो है वो होकर गुजरेंगे और अखाड़े इसी मार्ग से होकर शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो है वो करने जाते हैं। यहाँ पर फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है। लगातार फोर्स की जो पहल है वो बढ़ गई है, क्योंकि भीड़ जो है लगातार अभी भी यहाँ पर बढ़ी हुई थी। और यहीं से चंद कदम की दूरी पर जो भगदड़ हुई थी वो चंद कदम की दूरी थी। डीआईजी कुंभ मेला जो है वो खुद यहाँ पर मौके पर आ गए हैं और उसके साथ तमाम आला अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। और इसके देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे कि डीआईजी कुंभ मेला जो है वो खुद मौके पर आए हुए हैं और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद से जिस स्थिति बनी और अखाड़े जो है वो अब स्नान जो है उस पर मंथन चल रहा है कि वो अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे डीआईजी
जो मेला है वो खुद है यहाँ पर एसएसपी जो है कुंभ मेला उनसे जो बात स्थल निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं लगातार। फोर्स की बात करें तो देखिए फोर्स जो है वो मौके पर तैनात की गई और किस तरीके से जो मौका मुआयना है वो किया जा रहा है। और फोर्स की बात करें तो देखिए आप पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में जो है वो फोर्स पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है और यही वो मार्ग है। देखिए रास्ता जो है वो पूरी तरीके से अब खाली करा दिया गया है। भीड़ की बात करें तो अभी भी भीड़ जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ जो है वो बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो लगाए गए हैं। इस बार से ही जो लेयर है वो बनाया गया था। देखिए लेयर की बात करें तो आप सामने देखेंगे एक बैरिकेटिंग दो वहां पर फोर्स तैनात की गई, फिर दूसरी बैरिकेटिंग, उसके बाद ये तीसरी बैरिकेटिंग के बाद जो है वो अखाड़े आएंगे। लेकिन यहीं पर जो है चंद कदम की दूरी पर भगदड़ जो है वो मचती है उसके बाद, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। हालांकि फौरन जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर नजर आता है और खुद जो है वो एम्बुलेंस जो है वो लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जो है वो करती है। और मौके पर अब खुद डीआईजी मेला और कुंभ एसएसपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए लगातार जो मौके का निरीक्षण है वो किया जा रहा है। और इस पर तमाम अगर बात करें तो लगातार जो घायल है उनको लेकर के राहत और बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। लगातार अगर बात करें तो जिस तरीके से भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने अभी भी भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही है। हर कोई संगम में स्नान करना चाहता है तो मुहूर्त में स्नान करना चाहता है। ठीक है अमित बने रहिए हमारे साथ में। अन्य लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पूरे साल तक मौनी अमावस्या का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि संगम पे हर साल एक छोटा सा कुंभ लगता है। आप मौनी अमावस्या के अवसर पर जब भी आप इलाहाबाद प्रयागराज आए तो देखें कि लगेगा जैसे कुंभ ही हो। तो और भी उसमें भी महाकुंभ है, उसमें मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए इतनी भीड़ है। तो जब सामान्य लोग इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं तो साधु संत तो लगभग 12 वर्ष तक इसका इंतजार करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो रद्द करे। हाँ, हो सकता है कि वो अपने समय को आगे बढ़ा दें, भीड़ छटने का वो इंतजार करें कि जब भीड़ कम हो जाए, अधिक से अधिक लोग स्नान कर लें। लेकिन अब वो चूंकि फैसला कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि जब वो शाही स्नान के लिए आएंगे तो नियम है कि उसमें वो सामान्य लोगों को नहीं जाने दिया देते हैं, वो किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। पीछे जो शाही स्नान हुआ उसमें सामान्य लोग आ गए थे, जिसको लेकर के उन लोगों ने अपनी बहुत नाराजगी जताई थी और शासन प्रशासन के लोगों को बहुत कोसा था कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, कैसे सामान्य लोग उनके साथ घुस गए। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जहां करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हों घाट के और घाट के आसपास मेला क्षेत्र में, वैसी स्थिति में उनसे कहा जाए कि संगम घाट खाली करिए, अब साधु संत आएंगे, तो ये थोड़ी व्यवहारिक सी स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है। और शायद यही बात साधु संत भी सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो उन्होंने 2 घंटे के लिए स्थगित किया है। वो इसलिए 2 घंटे के लिए स्थगित किया है कि उस 2 घंटे में जितने 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के लोगों से वो विचार विमर्श कर सके, राय कर सके कि क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि जानकारी नहीं है, कि वो देर से शायद स्नान करने का निर्णय करें, क्योंकि मौनी अमावस्या की तिथि पर ऐसा नहीं होगा कि साधु संत आकर के स्नान न करें। चलिए ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही है अमृत स्नान को लेकर कि फिलहाल 2 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ आगे तय किया जाएगा। आपका रुख करूंगी अविनाश यहाँ पर, क्योंकि देखिए अमृत स्नान बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर 12 साल इंतजार करते हैं साधु संत, और ऐसे में महाकुंभ ऐसा एक यहाँ पर पर्व है जिसमें आम जनता भी मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंचती है। रुख करेंगे मानवेंद्र का, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है अविनाश तक। मानवेंद्र आपके पास आऊंगी। देखिए ये जानकारी कि 2 घंटे के लिए अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है साधु संत क्योंकि लंबे समय से इंतजार करते हैं कि महाकुंभ आएगा तो उसमें मौनी अमावस्या के दिन स्नान होगा। जब आम लोग इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते तो जाहिर तौर पर साधु संत कैसे इस अवसर को जाने देंगे। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा सकती है यहाँ पर कि 2 घंटे के बाद में हो सकता है कि यहाँ पर समय को बदल दिया जाए, लेकिन अमृत स्नान तो होगा और उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं और बेहतर की जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से तैयारी है उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो अब कंट्रोल में हैं। लेकिन जिस तरह से अखाड़े हैं उनमें मंथन लगातार जारी है। फिलहाल जो समय था अखाड़ों को निकलने का वो हो चुका है, लेकिन अखाड़े निकले नहीं हैं। जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी ने बताया है कि फ़िलहाल 2 घंटे के लिए हमने अमृत स्नान स्थगित कर दिया है और शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और चाहते हैं कि ये अमृत स्नान हो, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी थी उसके बाद हालात अब काबू में हैं। ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, डीआईजी कुंभ की बात कर ले और तमाम पुलिस ऑफिशियल्स ने जो रास्ता है, जो मार्ग है उसको क्लियर किया है
और लगातार ये प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकलें और जिस तरह से हर साल हर कुंभ मेले में अमृत स्नान होता है उसी तरह से अमृत स्नान संपन्न हो। लेकिन अखाड़ों की तरफ से अभी कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दी गई है, स्थगित करने की जानकारी दी गई है और देखना ये होगा कि आखिरकार अखाड़े क्या फैसला लेते हैं। क्या वाकई अमृत स्नान इस बार मौनी अमावस्या स्नान पर नहीं होगा, क्योंकि अखाड़े लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं, लगातार मंथन का दौर जारी है। तो थोड़ी देर में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर अखाड़े संगम तट पर पहुंच करके अमृत स्नान करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देखें अस्पताल में मौजूद है, एम्बुलेंस लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और कई बार लोग जो स्नान करने जाते हैं और ठंडे पानी के चलते कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है, उनको भी एम्बुलेंस इसी हॉस्पिटल में लेकर के आती है और जो तमाम घायल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस से यहाँ पर तमाम जो घायल थे उनको पहुँचाया गया है और पूरी तरह से हालात काबू में हैं। जो रूट था उसको क्लियर किया गया है, जो अखाड़ों का रूट है उसको क्लियर किया गया है। डीआईजी मौके पर मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो शासन से जुड़े लोग हैं वो भी लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि अखाड़े शाही स्नान करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा। थोड़ी देर में अखाड़े इस बारे में कोई स्पष्ट फैसला ले लेंगे, लेकिन फिलहाल जो गतिरोध है वो दिखाई दे रहा है और अखाड़े भी अभी असमंजस में हैं कि अमृत स्नान करना है या नहीं करना है। जी ठीक है श्याम, तो लगता है कि श्याम